नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। भारत ने 41 कनाडाई डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने को कहा। रिपोर्ट्स में दावा 10 अक्टूबर की डेडलाइन दी। अभी कनाडा के 62 डिप्लोमेट्स मौजूद। चीन के मून मिशन में होगा पाकिस्तानी पेलोड। पहली बार चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से सैंपल लगाने का लक्ष्य 2024 में लॉन्च होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन में दूसरी बार तेलंगाना छत्तीसगढ़ जाएंगे। दोनों राज्यों में 31,800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। भोपाल मेट्रो का फाइनल ट्रायल रन आज। सीएम शिवराज दिखाएंगे हरी झंडी। सुभाष नगर से रानी कमलापति स्टेशन के बीच चलेगी। मध्य प्रदेश के रीवा शहडोल संभाग में 2 दिन तेज बारिश। 4 से 5 दिन में प्रदेश से मानसून की विदाई। रात के तापमान में आएगी गिरावट। वहीं अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आपको बता दें, देहरादून में कांग्रेस के सभी पार्षदगण ने नगर निगम में नगर निगम कमिश्नर का घेराव किया। दरअसल ये घेराव वर्क ऑर्डर पास न करने के लिए किया जा रहा है। सभी पार्षद का कार्यकाल 2 दिसंबर 2023 को समाप्त हो रहा है और वर्क ऑर्डर न पास होने की सूरत में पार्षद अपने क्षेत्रों में कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के पार्षद को आशंका है कि निकाय और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा को लाभ पहुंचाने के मकसद से ये सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। तो इन्हीं सब पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ भूपेंद्र सिंह पन्नू। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भूपेंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? भूपेंद्र जी, जिस तरह से पार्षदगण नगर निगम कमिश्नर का घेराव करने वाले हैं, क्या मौजूदा हालात है और क्या स्थिति है वहां की? बिल्कुल। इस वक्त जो है नगर निगम कमिश्नर का जो है घेराव जो है कांग्रेसियों ने किया है, क्योंकि जो भी पार्षद है वो अपने वार्ड है जो वहां पे काम नहीं करवा पा रहे, क्योंकि जो उनकी पुरानी पेमेंट है वो रुकी हुई है। जी। तो इस वजह से जो है घेराव कर रहा है कमिश्नर जो है कमिश्नर का ही। तो क्या स्थिति क्या है, मतलब कि क्या घेराव किया जा चुका है या फिर अभी करने वाले हैं? मौजूदा स्थिति क्या है वहां की? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं घेराव जो है हो चुका है और कांग्रेसी जो है काफी संख्या में जो है कांग्रेस नेता, बड़े बड़े नेता भी पहुंचे हैं। जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, उनकी जो है दूसरी में जो है घेराव हो रहे हैं। और मेन मकसद उनका ये है कि आगे चुनाव आने वाले हैं, तो जो ये जो पैसा है इसका जो लाभ है वो जनता पार्टी को सीधे सीधे जो है यहाँ से जो चुनाव लड़ेंगे उनको ना हो। इसी के चलते हुए जो है कांग्रेसी जो है कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर का घेराव कर रहे हैं, ताकि जो है उनको जो है उनकी जो पेमेंट रुकी हुई है वो उनको मिल जाए। तो इस घेराव करने के बाद दामिनी। क्या निष्कर्ष निकला है? मतलब इस पर किसी ने कोई एक्शन लिया है या कुछ कहा है इसे लेकर, या कोई सांत्वना दी गई है या कोई आश्वासन दिया गया है इसे लेकर अभी सरकार की तरफ से? नहीं, अभी तक बताऊं आपको जी, कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। अभी तो सिर्फ जो है घेराव चल रहा है, लेकिन जो है अभी जो है कमिश्नर जो है वो उनकी तरफ से कोई आश्वासन या कोई भी प्रशासन की तरफ से या शासन की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है कि कब तक उनकी पेमेंट हो जाएगी या कब तक नहीं होगी। लेकिन जो है पार्षद जो है कहीं ना कहीं इसी को लेकर जो है परेशान है कि जो बीजेपी की जो सरकार है वो जो है आने वाले चुनाव में और निकाय चुनाव में जो है इसका जो बेनिफिट जो
है सीधा जो है बीजेपी सरकार को ना मिले, इसी के लिए जो है कांग्रेसी पार्षद है वो परेशान है। तो यही आपको बता दूं कि जो बीजेपी के जो पार्षद है उनकी कुछ पेमेंटें कुछ की हो गई है, कुछ की रह चुकी हैं। कांग्रेसी जितने भी हैं पार्षद, उनकी किसी की भी जो पेमेंट है वो भी नहीं हुई। तो भूपेंद्र जी, दामिनी, जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस के नेता भी वहां पर आ चुके हैं, आपने क्या उनसे बात की? उन्होंने, उनका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर? उन्होंने क्या कुछ कहा है? और साथ ही साथ जो अन्य पार्षदगण है उन्होंने क्या कुछ कहा है? घेराव करने के बाद जब वहां पहुंचे उसके बाद की क्या प्रतिक्रिया है? अभी जो वर्क ऑर्डर है वो किसी भी सूरत में कभी पास नहीं हुए। तो जो कांग्रेसी नेता है उनका यही कहना है कि जब तक हमें जो है एक डेट, एक तारीख निर्धारित नहीं कर देंगे, तब तक जो है हम जो है यहाँ इन पर घेराव करेंगे, और हो सका तो हम आंदोलन भी करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव भी करेंगे। क्योंकि जो है पार्षद जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस बात को लेके परेशान है कि कहीं आने वाले चुनाव में जो है सीधा सीधा जो पैसा है इसका जो है बेनिफिट बीजेपी को ना जाए। जी दामिनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भूपेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को विस्तृत जानकारी देने के लिए। वहीं जिस तरह से घेराव किया जा रहा है, देखा जाएगा कि ये घेराव कब तक चलता है, कब तक जारी रहता है और उस पर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, सरकार क्या एक्शन लेती है। वहीं बढ़ते अब अगली खबर की तरफ और आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पिछले कुछ समय से इंडियन मुजाहिदीन और आईएसआईएस की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है, जिसके चलते कई गिरफ्तारियों भी की गई है। और इसी कड़ी में पिछले महीने 3 आतंकियों पर एनआईए ने इनाम घोषित किया था, जिस पर अलग अलग बम धमाकों में शामिल होने का आरोप था। इन तीनों आरोपियों में से एक मोहम्मद शाहनवाज है, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शाहनवाज के ठिकाने से काफी तादाद में बम बनाने का सामान बरामद हुआ है। एकम सनातन भारत दल संत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष स्वामी दामोदराचार्य ने हरिद्वार में जयराम आश्रम एक बैठक का आयोजन किया। दरअसल ये बैठक पार्टी के विस्तार के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न जिलों और प्रदेशों से पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुष्पकल द्विवेदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए संपर्क आवश्यक है। वहीं हरिद्वार के महान संत स्वामी प्रेमानंद शास्त्री ने कहा कि संतों की सुरक्षा में सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है, जो कि बेहद सोचनीय पहलू है। इसके अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुष्पपाल द्विवेदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी दामोदराचार्य ने शिवकांत पाठक को प्रदेश सचिव और मुकेश राणा को जिलाध्यक्ष हरिद्वार का कार्यभार सौंपा। साथ ही उपेंद्र श्रीवास्तव को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शामिल किया। एकम सनातन भारत दल का जो भी पदाधिकारीगण मीटिंग में बुलाए थे, उसमें हमने सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और हमारे साथ विंग कमांडर पुष्पकल द्विवेदी जी से विचार विमर्श करने के बाद शिवकांत पाठक को प्रदेश सचिव मीडिया और राणा जी को जिलाध्यक्ष हरिद्वार जनपद का घोषणा किया गया है। उनको सदस्यता दिला दिया गया है। शिवकांत पाठक जी को, राणा जी का भी हो जाएगा। आने वाले समय में एकम सनातन भारत दल का विस्तार होगा। आने वाले समय में हमारे देश में एकम सनातन भारत पार्टी का झंडा लहरेगा और जितने भी विधर्मी दल है वो सब धराशायी हो जाएंगे। हमारी एकम सनातन भारत दल की सरकार आएगी, हमको हत्या बंद कराएंगे। जय सनातन, जय सनातन, जय सनातन। भिंड के अटेर विधानसभा क्षेत्र के पवाई माता मंदिर पर रोड का भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें, ये भूमि पूजन कई संतों और महाराज जिला मंत्री ने किया। इस दौरान सभी भक्तों ने महाराज जी का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। दरअसल मां पवई वाली सेवा समिति के भक्त मंडल के सैकड़ों युवाओं ने आपसी सहयोग से सड़क डालने का निर्णय लिया था।
वहीं समाज सेवी सुनील फौजी ने बताया कि हम सभी भक्तों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वहीं इस आयोजन में इंडियन वेटर्न ऑर्गेनाइजेशन के संभागीय अध्यक्ष सूबेदार मेजर सुरेश सिंह तोमर, जिला अध्यक्ष शिव बहादुर भदौरिया, समाज सेवी मनोज दैपुरिया, जयदीप सिंह फौजी सहित कई अन्य पदाधिकारी और जय मां पवाई सेवा समिति भक्त मंडल के सैकड़ों युवा मौजूद रहे। हम तो उनके पीछे चलने वाले लोग हैं। यहाँ का जो पावई माता सेवा समिति का जो मंडल है, उनका सेवा भाव देखकर मैं प्रभावित हुआ और मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरे लायक जो भी कार्य होगा उसको जीवन पर्यंत तक आपके माध्यम से मैं मैया की सेवा करता रहूँगा। और अभी तक जो नेताओं ने, जो पावरफुल लोग हैं, उन्होंने नहीं ध्यान दिया, जो उनको इतनी ज्ञान नहीं है कि माता के दरबार में राजनीति नहीं करना चाहिए और पहुंच मार्ग को दुरुस्त उनको करवाने उनकी जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने नहीं उठाया। तो भक्तों ने उनको ये दिखा दिया कि हमें आपके पैसे की जरूरत नहीं है, हम स्वयं इकट्ठा करके, हमारा स्वाभिमान अभी जिंदा है। कॉटेज क्षेत्र के स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए उन्होंने स्वयं की राशि से मंदिर की रोड बनवाने का निर्णय लिया है। वो ये सभी भक्तजनों को जाएगा, इसमें नेताओं का कोई श्रेय नहीं है। समाज सेवी और भक्तजन जो जुड़े हैं, जब तक माँ की कृपा नहीं होगी तब तक कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। माँ जिससे पैसा लेना चाहती हैं उसी का पैसा इसमें लगेगा। माँ की कृपा है जो कि जिन भक्तजनों के पैसे उन्होंने स्वीकार किए हैं, और ये माँ के आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा है। भक्तजन तो माध्यम मात्र है। स्वच्छता पखवाड़े के तहत पर्यटन नगरी मसूरी में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने मसूरी के गांधी चौक पर गांधी जी की और अंबेडकर चौक पर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर चौक की सफाई की, साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। आपको बता दें, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि देहरादून महानगर अल्पसंख्यक अध्यक्ष यास्मीन आलम खान ने शहर के विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया और अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र पहुंचकर अल्पसंख्यक समाज को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। हम लोग सुबह यहाँ पर आए और अल्पसंख्यक मोर्चा पहली बार यहाँ पर आया है। हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने बड़ा अच्छा स्वागत किया हम लोगों का, और उसके बाद हम लोगों ने जनसंपर्क किया। बाहुल्य क्षेत्र में गए हम लोग, अंडावाला में गए हम लोग, और उसके बाद हमने ये सफाई का भी अभियान रखा हुआ था, वो भी किया है हम लोगों ने। और उसके बाद हम लोग ये बूचड़खाना जो बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ समस्याएं बताई, और अपनी जो योजनाएं हैं, मोदी जी की जो योजनाएं हैं हम लोगों ने वो बताई। एक तो 3 तलाक का बताया हम लोगों ने, बहुत खुश है महिलाएं। और दूसरा, महरम के बिना जो पहले जा नहीं पाती थी महिलाएं, आज वो महिलाएं जा रही हैं हज के लिए, तो वो बहुत खुश है। मोदी जी का तो है ही, मोदी है तो सब कुछ है, मोदी है, नामुमकिन कुछ नहीं है। देखिए, आज अल्पसंख्यक समाज जो है भाजपा सरकार के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो जहाँ तक जो है जेंट्स आदमी का सवाल था कि वो तो घर से उठ जाता था और पार्टी के साथ जुड़ जाता था, लेकिन माननीय मोदी जी की नीतियों ने आज महिलाओं को जिस हिसाब से उजागर किया है, और आपके सामने जब मेरा प्रोग्राम होता है अल्पसंख्यक का, आप देखते हैं कि महिलाएं कितनी बड़ी तादाद में आती हैं। तो एक सरकार की जो एक अच्छी योजनाओं का ही एक नतीजा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज जो है महिला कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, और एक प्रण के साथ चल रही हैं कि आने वाला जो है लोकसभा जो चुनाव है, माननीय मोदी जी को देश की कमान के अंदर जो है दोबारा से बिठाना है। ये महिलाओं का आज एक जो है एक पूर्ण विश्वास है। भिंड में अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जहां पुलिस अधीक्षक मनीष खन्नी ने अपनी टीम के साथ इस अभियान को क्षेत्र में चलाया। वहीं अभियान के दौरान एक सोशल मीडिया पर अवैध हथियार कट्टे के साथ वीडियो और फोटो अपलोड करने वाले आरोपी को पकड़ा गया। बता दें कि आरोपी को गोहद किला ग्राउंड के गोहद पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई जारी है। हमें सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिली थी कि एक लड़का जो पिपरौली का है वो कट्टे के साथ तो लगातार अपडेट अपलोड कर रहा था सोशल मीडिया पे। तो हमने अपने मुखबरों से उसकी जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद पता चला कल हमें कि वो किले पर एक मोटरसाइकिल के साथ बैठा और अवैध हथियार लिए हुए है। हमने तत्काल अपने फोर्स के साथ वहाँ घेराबंदी की, उस लड़के को पकड़ा, तलाशी ली तो उसके पास से
315 वोट का कट्टा हमारे राउंड के मिला, उसको वहीं गिरफ्तार किया गया, उसका कट्टा और मोटरसाइकिल जब्त की गई। अपराधी का नाम? अपराधी का नाम है अजय बरियार पुत्र गब्बर सिंह बरियार। उस पर पहले भी 307 का प्रकरण थाने में दर्ज है। खबर भोपाल से है, जहां प्रदेश के शासकीय आयुष महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के साथ सरकार घोर अन्याय कर रही है। ना ही उन्हें नौकरी मिल रही है और ना ही उनकी कहीं सुनवाई हो रही है। बता दें कि यहां के खुशीलाल महाविद्यालय के सामने पीड़ित छात्र छात्राओं ने भूख हड़ताल शुरू की और नारेबाजी करते हुए नजर आए। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी, हम मध्य प्रदेश आयुष के होम्योपैथिक छात्र छात्राएं अपनी कुछ मांगों को लेकर अब तक कई सरकारी दफ्तरों एवं अधिकारियों को अवगत कराते आए हैं, पर इस पर अभी तक कोई भी सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई, जिस कारण से हमें अब विगत 3 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन करना पड़ा है, जिसमें हमारी जो मांगे हैं वह निम्न प्रकार हमारी पहली मांग है कि होम्योपैथी में नवीन पद एवं डिस्पेंसरी सृजित कर उसकी नियुक्ति की। हमारी दूसरी मांग ये है कि स्टाइपेंड में सीपीआई के अनुसार वृद्धि की जाए एवं सीपीआई प्रावधान को लागू किया। हमारी तीसरी और मुख्य मांग है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो भी शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनमें नियमितता लाई जाए। हमारी चौथी मांग यह है कि हमें भी मेडिकल एजुकेशन के अनुसार सवैतनिक मेडिकल लीव प्रदान की जाए। अतः मामा जी से हमारा अनुरोध है कि हम भांजे भांजियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र सकारात्मक कार्यवाही करें। धन्यवाद। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहाघाट दौरा होना है, जिसे लेकर प्रशासन की तैयारी काफी तेज हो गई है। दरअसल पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए लोहाघाट के राजकीय पॉलिटेक्निक छामनिया स्टेडियम और जीआईएम खेल मैदान को चयनित किया गया है, जिसका सेना के हेलीकॉप्टरों ने निरीक्षण किया। वहीं जनता को पीएम मोदी के दौरे से काफी उम्मीदें हैं और लोगों का कहना है कि पीएम मोदी लोहाघाट को कुछ न कुछ सौगात देकर जाएंगे। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरान ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोहाघाट आते हैं तो ये ऐतिहासिक होगा, क्योंकि लोहाघाट में पहली बार नरेंद्र मोदी के रूप में देश के किसी प्रधानमंत्री के कदम पड़ेंगे। मैं देश नहीं पूरे विश्व के जो सर्वमान्य नेता और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रस्तावित दौरा चंपावत जनपद के लोहाघाट विधानसभा के मायावती आश्रम का है, उसकी पूरी प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारियां चल रही हैं और संगठन के रूप में भी हम सब लोग उनके स्वागत की पूर्ण रूप से तैयारियां कर चुके हैं। उसके बाद हमें भी इंतजार है कि फाइनल उनका प्रोग्राम आने का, जो प्रशासनिक जो प्रोग्राम जारी होता है उसके इंतजार में हम भी लगे हुए हैं और बाकी लगभग प्रशासन ने भी अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन द्वारा भी अपनी सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर। खबर भिंड के लहार से है, जहां भाजपा का एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भाजपा की दूसरी लिस्ट में लहार विधानसभा का भी नाम जारी हुआ है। इसको लेकर भाजपा के पूर्व विधायक रसाल सिंह खुद इस बार भाजपा के प्रत्याशी की दौड़ में शामिल थे और उनका टिकट कट जाने पर वे भारतीय जनता पार्टी की नीति से नाराज हो गए हैं। उन्होंने 5 दिन का समय दे दिया है कि अगर पार्टी ने 5 दिन में टिकट नहीं बदला तो वे अपना निर्णय लेने पर मजबूर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, सिंधिया जी, उमाभारती, इनको सबको खारिज कर दिया। सब कह रहे थे, सभी कह रहे थे रसाल सिंह को लड़ा, रसाल सिंह को लड़ा। मुख्यमंत्री की नहीं सुनी गई, नरेंद्र सिंह तोमर की नहीं सुनी गई, उमाभारती की नहीं सुनी गई और सिंधिया जी की नहीं सुनी गई। सिंधिया जी की प्रतिष्ठा नहीं लाभ, ये गालियां देता है सिंधिया जी कांग्रेस वाला, और इसलिए उनकी प्रतिष्ठा की लाभ। उन्होंने पार्टी से कहा कि लाभ में मेरी प्रतिष्ठा है, मेरी प्रतिष्ठा बचाइए आप और रसाल सिंह को लड़ाइए, पर नहीं सुनी गई, नहीं सुनी गई। अब क्या मांगे? अरे पैसे से टिकट तो मिल जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है टिकट लेना। पैसे से टिकट तो मिलेगा, तो मिलता है, मिल गया, पर पैसे से चुनाव नहीं जीता सकता, चुनाव नहीं जीता सकता।
से काम करना पूरा कार्य हो जाए, अपने ऊपर डिपेंड करता है, समझाता नहीं किसी के पास। इसलिए जब कोई जिंदगी और चूंकि बीजेपी के कार्यकर्ता है, इसलिए उन पर कांग्रेस का प्रयास रहता है, प्रहार होता है। तो इस स्थिति में जो बनी है उसमें हमने कार्यकर्ता क्योंकि ऐसे कार्यकर्ता है मनोज जी उन्होंने साथ में हर श्री देव में साथ में खड़े थे। उनको कहीं कोई परेशानी है तो मैं गया और मेरे यहाँ अगर कोई दिक्कत है तो कार्यकर्ता है, सब साथ के कार्यकर्ता है, हर परिस्थिति के साथ उनकी यहाँ कोई सुनने वाला है। अब यही स्थिति बनी है, जैसे छोड़ दिया तो इनको कौन सुनेगा, कोई नहीं। क्योंकि ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक तो इन कार्यकर्ताओं को विरोधी है, उनको टारगेट करके हमने करता है, और दूसरा इनको पहचान करने की नहीं करना। भारतीय कार्यकर्ताओं को पहचानते नहीं, तो इनका क्या जिम्मेदारी है। हमारे ये होता है पार्टी अगर विचार कर सकती है, विचार नहीं करती तो हम विचार करें। अबरोड स्थित बानस नदी में नहाने उतरे 2 स्टूडेंट्स डूब गए। दरअसल जयपुर से केसर उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल के बच्चों का दल माउंट आबू घूमने आया था, जहां वो आबू रोड के साई बाबा धर्मशाला में रुके थे और बच्चे धर्मशाला के पास ही बहने वाले बनास नदी में नहाने गए थे। तभी दोनों बच्चे प्रीतम बैरवा और दुलाराम मीणा गहरे पानी में डूब गए। बच्चे के डूबने के मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्कूल का स्टाफ और आसपास के लोगों ने बच्चों को ढूंढने का प्रयास किया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस भी नदी में बच्चों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में फिर माइका लाल की एंट्री हो गई है। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि कोई माइका लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित गौरक्षा सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण न मिलने पर भी अपनी ही पार्टी का घेराव किया। उन्होंने कहा कि ये बिल पारित भले हो गया हो, लेकिन ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिए बिना ये लागू नहीं हो पाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नॉर्थ हॉल हॉस्टल में देर रात 2 गुटों में जमकर फायरिंग हो गई और कैंपस में गोली चलते से भगदड़ मच गई। इस फायरिंग में हॉस्टल में मौजूद एएमयू के एक होम्योपैथिक डॉक्टर समेत 3 लोगों को गोली लग गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को एएमयू के जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, फायरिंग के बाद एएमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अहमद, प्रॉक्टोरियल टीम और सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने गोली चलाने वाले छात्रों की पहचान के लिए पूछताछ की। विकासनगर में 2 अलग-अलग घटनाओं में यमुना नदी में नहाने गए 9 वर्षीय बच्चे और एक युवक की डूबने से मौत हो गई। हालांकि पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिए हैं। आपको बता दें, पुलिस को सूचना मिली कि यमुना नदी में नहाने के दौरान एक युवक डूब गया। वहीं दूसरी तरफ एक 9 वर्षीय लड़का भी यमुना नदी में नहाने गया था, लेकिन वे घर नहीं लौटा, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद कर लिया है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।